गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। तो बच्चों आज की सेशन में मैं आप लोगों को क्लास 12th का जो कि मंथली आपका टेस्ट एग्जाम हो रहा है बच्चों, तो आज की सेशन में मैं आप लोगों को उस वायरल क्वेश्चन का जो है आपको हम आंसर की बता रहे हैं। आप लोग ध्यान से एग्जाम हॉल में घुसने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। मैं आपको जो है बच्चों जो आपकी एग्जाम जो है हिंदी का होने वाला है, चाहे आर्ट का हो या साइंस का हो या कॉमर्स का हो, किसी का भी हो, बच्चों हिंदी का जो है सेम है, ठीक है। तो हिंदी का क्वेश्चन जो है मेरे पास है, मैं आपको आंसर की बता देता हूँ। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव किस तरह से बनाना है, कैसे लिखना है, उसका मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझते रहिएगा। क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, पहला क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ किस विधा की रचना है। तो बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकांकी है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी होगा, वाराणसी। अगला क्वेश्चन है कि जूठन जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। तो इसका है मलयज जी। अगला क्वेश्चन है बच्चों जूठन जूठन किस विधा की रचना है। तो ये आत्मकथा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि परगीत और समाज साहित्य की किस विधा की रचना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आलोचनात्मक निबंध। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है 7 नंबर का कि उसने कहा था कहानी जब बच्चों किस वर्ष की रचना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1915 ईस्वी की रचना है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई ध्यान से समझते रहिएगा, अगर समझ लेते हैं तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन था आपका कि जायसी का जन्म स्थान है, यानी जायसी का मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था। तो बच्चों जायस नगर में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है। तो सूरदास जी हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का बच्चों कि नाभादास किसके शिष्य थे। तो नाभादास किसके शिष्य थे, तो वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों के सरैयामान ताल, यानी सरैयामन ताल कैसा था, या जल सरैयामन ताल का जल कैसा होता है। तो वो जो है स्थिर होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई 12 नंबर का कि चित्ररेखा किसकी रचना है या किनकी कृति है। तो बच्चों चित्ररेखा जो है मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। अगला है क्वेश्चन कि कवितावली के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार जो बच्चों तुलसीदास जी हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया था कि कंकाल उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। तो भारतेंदु युग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था आपका कि शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है। तो बच्चों शिक्षा निबंध जो है आपका, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी कृष्णमूर्ति जी, यानी जिद्दू कृष्णमूर्ति जो हैं शिक्षा चैप्टर के लेखक हैं। अगला है कि पुराण का शब्द का विशेषण क्या होगा। तो पुराण का विशेषण बच्चों पौराणिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के बच्चों 8 भेद होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका है कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, ठीक है, के लिए एक शब्द का प्रयोग करें। यानी कहने का मतलब जो है जिसने गुरु से दीक्षा ली है, इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दीक्षित शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है बच्चों चमक चमक शब्द में कौन सा लिंग है। तो याद रखिएगा इसमें स्त्रीलिंग है, ठीक है। चमक शब्द में स्त्रीलिंग हो जाएगा, पुल्लिंग नहीं होगा बच्चों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिवाली शब्द कौन सा लिंग है। सॉरी बच्चों, दिवाली शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिवाली कहने से सिर्फ दिवाली का ही बोध होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन है कि यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यथा जोड़ इष्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जाता रहता था, यहाँ पर जो बच्चों क्रिया का ही प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको क्रिया पदबंध कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन है कि नील गाय शब्द में कौन सा समास है। नीली है जो गाय, इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है कि नकलची शब्द में बच्चों कौन सा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ची पढ़ते हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों पराजय शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो पराजय शब्द में बच्चों परा उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर का कि स्तुति शब्द का विलोम क्या होता है। स्तुति का अर्थ बच्चों बड़ाई करना होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट निंदा करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि अज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अ उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। अगला है पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पो जोर अन बराबर क्या होगा, पवन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला है अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो अनल शब्द का पर्यायवाची आग होता है। इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरीके से 30 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का हम बताएं आंसर। चलिए सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों क्या क्या पूछा है। तो विषयनिष्ठ प्रश्न जिसको बोलते हैं, तो यहाँ विषयनिष्ठ प्रश्न खंड ब में आपको दिया गया है, ठीक है। तो 1 नंबर में आपसे पूछा है कि निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखने के लिए कहा गया आपको। तो आप जो है दुर्गा पूजा पर लिख लीजिएगा, या किसी एक पर जो है निबंध यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अगला हम आपको बता देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि स्वप्रसंग व्याख्या करने के लिए कहता है।
तो पहला क्वेश्चन है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। इसका व्याख्या कैसे करेंगे बच्चों, तो ध्यान से आप लोग समझ लीजिए और हम जो यहाँ पे आपको सजेशन देंगे आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे बच्चों इन दोनों में से आपको एक पूछा गया था, आप यहाँ पे एक लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने आपका इसका आंसर बता दिया, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है क्वेश्चन बच्चों आपका 3 नंबर में, पासबुक खो जाने की शिकायत जो है बैंक मैनेजर को पत्र लिख करके करें। तो आप यहाँ पे जो है ध्यान से समझ लीजिएगा, हम जो है आपको यहाँ पे सजेशन दे देते हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप यहाँ पे जो है इस पत्र को दर्शा सकते हैं, जिस तरह से मैंने ये पत्र लिखा है आप इसी तरीके से सेम टू सेम वहाँ पे दर्शा दीजिएगा पासबुक खो जाने के संबंध में। या ये लिखने का मन नहीं है बच्चों, अथवा में जो है ये भी हम आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका भी सजेशन आपको दे देते हैं। यहाँ पूछा गया अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिख कर के अपनी फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र यानी प्रार्थना करें या विनती करें। तो यहाँ पे आप कैसे लिखिएगा, तो चलिए मैं आपको ये सजेशन देता हूँ, आप यहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इन दोनों में से किसी एक पत्र को लिख सकते हैं। तेजी से बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में बच्चों क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्न के उत्तर दें। तो आप यहाँ पे आपके सामने बच्चों 8 क्वेश्चन हैं, तो 8 क्वेश्चन में से आप किसी 4 प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे 4 प्रश्न का उत्तर बता देता हूँ। 2 नंबर का हम बता देते हैं आपको कि मानव और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते थे। इसका आंसर आप जो है ना ध्यान से लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे देता हूँ सजेशन, आप यहाँ से आंसर को स्क्रीनशॉट कर लीजिए तेजी से फास्ट में, ये वहाँ पे लिख दीजिएगा बच्चों, बिल्कुल आसान है। और उसके बाद जो 4 क्वेश्चन पूछा था, अगला जो है आप यहाँ पे लिख दीजिएगा लेहना सिंह कौन था। तो लेहना सिंह का परिचय आप वहाँ पे दर्शा दीजिएगा। चलिए मैं आपका ये भी सजेशन दे देता हूँ, आप वहाँ पे इस आंसर को लिख सकते हैं लेहना सिंह के बारे में कि लेहना सिंह कौन था फास्ट में, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बच्चों 2 क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन आप जो है 6 नंबर का बना दीजिएगा, गैंग्रीन क्या है। चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ गैंग्रीन क्या है। तो गैंग्रीन जब भी पूछे बच्चों तो यहाँ पे आप जो है लिख दीजिएगा गैंग्रीन एक प्रकार की बीमारी होती है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। कितना बताएंगे, समय नहीं आपके पास, ध्यान से आप लोग इसको लिख लीजिएगा और अच्छी तरीके से पढ़ के एग्जाम में दे दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं 7 नंबर का बच्चों, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था। मैं आपको बता दूं भगवान बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था। भगवान बुद्ध ने आनंद से यही कहा था कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5000 वर्ष तक चलने वाला था, लेकिन अब वह मात्र 500 वर्ष तक ही चलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस संगठन में स्त्रियों को, महिलाओं को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया, इसीलिए। तो यह बात आप वहाँ पे लिख दीजिएगा बच्चों, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। 4 क्वेश्चन का आंसर हम आपको बता दिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, संक्षेपण कैसे लिखना है, ठीक है। संक्षेपण कीजिए, यानी संक्षेपण कैसे लिखना है, तो इसका भी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, बोला गया है, दिया गया है कि पराधीनता मानव का सबसे बड़ा पतन है, ठीक है। गुलाम रहकर के कोई भी व्यक्ति सुखी जीवन नहीं बिता सकता। पराधीन व्यक्ति स्वप्न में भी सुख का उपभोग नहीं कर सकता। सुख स्वतंत्रता का प्रतिद्वंदी है। मानव हो या देव हो या पशु हो या पक्षी हो, स्वतंत्रता सभी चाहते हैं। पराधीनता दुखों की जननी होती है। तो बच्चों यहाँ पे आपको ये पंक्ति दिया गया है, आपको यहाँ पे संक्षेपण लिखना है। मैंने लिखा है, ठीक है। संक्षेपण वो होता है बच्चों, टोटल हम शब्द हम गिने थे बच्चों, तो यहाँ पे 50 शब्द था, ठीक है। कुल शब्द हो जाएगा 50 और संक्षेपण वाला शब्द जो है 1/3 हिस्सा लिखने को कहता है, यानी 17 लिखिए या बच्चों, या उससे आप 18 लिख सकते हैं, 19 लिख सकते हैं। तो आपको लिखना क्या है, तो लिखिएगा कि चलिए मैं आपको बता देता हूँ, बताने का तो समय नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम आपको सजेशन में दे देंगे। तो इस तरीके से बच्चों आप अगर एग्जाम में लिखते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। धन्यवाद।